रवि खन्ना, जो एक साधारण ट्रैवल एजेंट है, अपनी विधवा माँ, व्हील चेयर पर बहन रेणु और छोटे भाई बिल्लू के साथ रहता है। वह अपनी प्रेमिका नीला से शादी करने वाला है, जो एक अमीर आदमी की एकलौती बेटी है। एक रात रवि के दफ्तर में अमीर सुरेंद्र सिन्हा फ्लाइट का टिकट लेने आता है और बारिश के कारण रवि को अपनी कार में लिफ्ट देता है। उसी रात सुरेंद्र का अपहरण हो जाता है। 6 महीने बाद सीआईडी इंस्पेक्टर खुराना और कुलकर्णी सुरेंद्र की लाश गटर में पाते हैं और रवि से पूछताछ करते हैं, जिससे रवि घबराता है क्योंकि वह सुरेंद्र से मिलने वाला आखिरी व्यक्ति था। रवि के सिर में दर्द होता है, जिससे वह डॉक्टर के पास जाता है। शाह के पास जाकर मस्तिष्क का एक्स-रे करवाता है। रिपोर्ट से पता चलता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है और सर्जरी की जरूरत है। अपनी माँ, बहन और भाई की जिम्मेदारियों के चलते रवि सर्जरी करवाने में हिचकिचाता है। रवि को पता चलता है कि नरेंद्र ने सुरेंद्र के हत्यारे को 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए रवि सुरेंद्र की हत्या का दोष अपने सिर लेता है और गुमनाम कॉल के जरिए खुराना और कुलकर्णी को सुरेंद्र की हत्या का दोषी बताता है, जिससे रवि गिरफ्तार हो जाता है। रवि अदालत में स्वीकार करता है कि उसने सुरेंद्र का अपहरण किया, उसे एक सुनसान जगह पर बांध दिया और हत्या कर दी। उसकी माँ और नीला उसकी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करती हैं, लेकिन रवि को जेल भेज दिया जाता है। जेल में उसका सिर दर्द तेज हो जाता है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। वहाँ डॉक्टर शाह उसे ऑपरेशन के लिए ले जाते हैं और सर्जरी सफल रहती है, लेकिन रवि के लिए अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि वह हत्या का दोषी है। 2 महीने बाद रवि नीला और राणे, जो रवि का पुराना दोस्त है और एक वकील है, को अस्पताल में बुलाकर निर्दोष होने की बात स्वीकार करता है। राणे उसे नए सबूत पेश करने की सलाह देते हैं। रवि और नीला सुरेंद्र के असली हत्यारे की खोज में अस्पताल से भाग जाते हैं। होटल में रवि की मुलाकात महिपत राय मदनपुरी से होती है, जो वही अंगूठी पहने हुए था जो रवि ने सुरेंद्र की उंगली में देखी थी। महिपत ने बताया कि अंगूठी उसे माइकल ने बेची थी, जो एक पेशेवर चोर है। माइकल ने स्वीकार किया कि उसने अंगूठी चुराई थी और वह सुरेंद्र की हत्या का गवाह है। उसने बताया कि ड्राइवर और एक व्यक्ति कार में सो रहे थे और ड्राइवर ने दावा किया कि सो रहा व्यक्ति उसका बीमार दोस्त था। रवि को समझ आता है कि सोया हुआ आदमी सुरेंद्र सिन्हा था और ड्राइवर ही उसका हत्यारा था। वह माइकल को 5 लाख रुपए का इनाम और सुरेंद्र की अंगूठी देता है। माइकल जब नरेंद्र से मिलता है तो उसे देखते ही पहचान जाता है। तब नरेंद्र स्वीकार करता है कि सुरेंद्र की पत्नी मोना के साथ उसके अवैध संबंध थे और उसी ने सुरेंद्र की हत्या कर दी। माइकल के मन में लालच आता है। वो रवि को नरेंद्र को सौंपने के लिए 7,50,000 रुपए का सौदा करता है और एक सुनसान जगह पर मिलने के लिए कहता है। जब रवि और नीला वहां पहुंचते हैं, तभी नरेंद्र रवि पर गोली चला देता है, लेकिन माइकल बीच में आ जाता है और उसे 3 गोलियां लग जाती है। रवि को पता चलता है कि माइकल को गोली लग गई है। वह डॉक्टर को लाने के लिए दौड़ता है, जबकि माइकल नीला के साथ नरेंद्र को बंदूक की नोक पर रखता है। माइकल अपनी अंतिम सांसों में कुलकर्णी को सच बताता है। कुलकर्णी और पुलिस नरेंद्र को गिरफ्तार कर लेते हैं और रवि को निर्दोष घोषित कर देते हैं। फिल्म माइकल के अंतिम संस्कार के साथ समाप्त होती है, जिसमें रवि का परिवार उसके साथ पुनः मिल जाता है।